हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, जैसे कि हमारे करंट अफेयर सेक्शन के करंट अफेयर्स चल रहे हैं और हमारे पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आज ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे जी दिसंबर मंथ के सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है जी, फर्स्ट वीक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, और हम सेकंड वीक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। Who is appointed as वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? इंडियन नेवी के वाइस चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं जी? ऑप्शन देखते हैं। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, दिस इज रियर एडमिरल रवि कुमार ढींगरा, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, या वाइस एडमिरल एम.ए. हेम्पी होली। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। ये क्या बने हैं? इंडियन नेवी के वाइस चीफ। ठीक है जी, इंडियन नेवी के चीफ कौन है जी? आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार, और वाइस चीफ है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। डन जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन डांस और फेस्टिवल इज एडेड इन यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? ठीक है जी, इंडिया का कौन सा डांस है जिसे यूनेस्को ने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला है? जैसे इंडिया का कुंभ फेयर है, वो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, एहसास किया जा सकता है, जो टेंजिबल नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं जी। ऑप्शन ए इज बिहू, ऑप्शन बी गरबा, ऑप्शन सी हॉर्नबिल, या ऑप्शन डी दुर्गा पूजा। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी गरबा, गुजरात। गुजरात के गरबा डांस को यूनेस्को ने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है जी? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, पेरिस, फ्रांस। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखते हैं जी, वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023। ठीक है जी, वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023, इसका वेन्यू क्या है जी? दुबई। डन। चेयरमैन कौन है इसके? मोहम्मद अल रमीसी। ठीक है जी, यूएई से। ऑर्गेनाइज बाय आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है जी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला देखते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन हुज वैक्स स्टैच्यू हैज बीन इंस्टॉल्ड इन जयपुर वैक्स म्यूजियम? इनमें से किसका जो स्टैच्यू है वो जयपुर वैक्स म्यूजियम में इंस्टॉल किया गया? ऑप्शन देखते हैं जी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर, या सुभाष चंद्र बोस। सो जयपुर वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का स्टैच्यू इंस्टॉल किया गया। कहां पे? जयपुर वैक्स म्यूजियम में। डन। इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फादर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। हनुका फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली बिलोंग्स टू विच रिलीजन? हनुका फेस्टिवल जो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है जी, ठीक है, ये कौन सी कम्युनिटी या कौन से रिलीजन का फेस्टिवल है? ऑप्शन देखते हैं। बुद्धिज्म, शिंटोइज्म, ज्यूइज्म, या टाओइज्म। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, ज्यूइज्म। जो ज्यूइश कम्युनिटी है, जिन्हें हम हिंदी पंजाबी में बोलते हैं यहूदी, दे बिलोंग, उनका मेन देश है जी इजराइल। ठीक है, सो ज्यूज बिलोंग करते हैं इजराइल से। ठीक है जी, अभी आपके ध्यान में है इजराइल और जो उसकी गाजा की वॉर चल रही है ना। सो हनुका फेस्टिवल कहाँ पे, मतलब कौन सी रिलीजन का फेस्टिवल है? ये ज्यूज का फेस्टिवल है, ज्यूइज्म में से सेलिब्रेट करता है। डन। चलो, और यहूदियों का जो एकमात्र देश है दुनिया में वो है जी इजराइल। अगला देखते हैं। When is Human Rights Day observed? Human Rights Day कब होता है जी? ऑप्शन इज 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, या 11 दिसंबर। सो ह्यूमन राइट्स डे कब होता है जी? ये होता है 10th ऑफ दिसंबर को। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे। और इसकी थीम थी फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ह्यूमन राइट्स डे की थीम थी फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। एंड यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, UNHRC, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है जी? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर कहां पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ह्यूमन राइट्स डे होता है जी 10th ऑफ दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं। Which Chinese city will host World Weightlifting Championship in 2026? 2026 में चाइना की कौन सी सिटी है जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप होस्ट करेगी? ऑप्शन देखते हैं जी। जिनजियांग, निंगबो,
चेंगडू या तेंजिन? तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी निंगबो। जो निंगबो सिटी है चाइना की, इट विल होस्ट वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन 2026। डन जी। चलो अगला देखते हैं। Which Indian origin person is appointed as head of the BBC board? ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी, कौन सा इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, यूके में रहते हैं, जिन्हें बीबीसी बोर्ड का हेड अपॉइंट किया गया? ठीक है, सो ऑप्शन देखते हैं, मीरा चांद, अनीश महाजन, समीर शाह या करीम शेख? तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी करीम शेख। ठीक है, इन्हें बीबीसी बोर्ड का हेड अपॉइंट किया गया ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी का। अगला देखते हैं। According to the banker, which bank became Bank of the Year 2023 in India? 2023 में द बैंकर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, द बैंकर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बैंक ऑफ द ईयर 2023 कौन सा बने जी? ऑप्शन देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, इलाहाबाद बैंक, एचएसबीसी बैंक या फेडरल बैंक? तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी फेडरल बैंक। इट बिकेम द बैंक ऑफ द ईयर 2023 इन द बैंकर्स रिपोर्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल माउंटेन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? इंटरनेशनल माउंटेन डे कब होता है जी? ठीक है, माउंटेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ज्योग्राफी में। सो माउंटेन्स क्या रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ में, तो माउंटेन्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑप्शन देखते हैं, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या 13 दिसंबर? सो ये होता है जी 11th ऑफ दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे। इसकी थीम है रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम फॉर अ बेटर टुमारो। ठीक है, रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम फॉर अ बेटर टुमारो। जैसे माउंटेन इकोसिस्टम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया ओवर टूरिज्म के कारण, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण, ठीक है जी, ओवर माइनिंग के कारण, या जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बहुत सारे, इनके कारण आप देख रहे हो जी कभी टनल कोलैप्स हो रही है, ठीक है, कभी हमारी रोड्स कोलैप्स हो रही है, ठीक है, और माउंटेन्स कोलैप्स हो रही है, ठीक है जी, लैंडस्लाइड्स हो रही है बहुत ज्यादा। सो इस चीज को प्रिजर्व करने की जरूरत है, माउंटेन इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत है, ठीक है, हमारे कल के लिए। ठीक है जी। तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और अकॉर्डिंगली पॉलिसीज फ्रेम करनी चाहिए ताकि जो हमारा माउंटेन इकोसिस्टम है वो खराब ना हो। ठीक है जी। और इंडिया में सबसे जो बड़ी या सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है दैट इज हिमालयस। ठीक है जी, जो भारत में सबसे लंबी माउंटेन रेंज है हिमालयस। वर्ल्ड में हिमालयस की हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको पता ही है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, 8848.86 मीटर इसकी हाइट है जी। ठीक है, और हिमालयस की इंडिया में हाईएस्ट माउंटेन पीक है कंचनजंगा। कहां पे है? सिक्किम में। ठीक है जी। चलो माउंटेन्स की बात चल रही है तो देखते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे लंबे माउंटेन्स कौन से? ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन्स कौन से हैं जी दुनिया में? एंडीज। किधर है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एंडेंस माउंटेन्स है, दुनिया के सबसे पुराने और सबसे लंबे पहाड़ है। हिमालयस ये दुनिया के सबसे नए पहाड़ है जी। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से? अरावलीज, जो राजस्थान में। ठीक है जी, मेनली राजस्थान में। बाकी बहुत सारे पहाड़ है दुनिया में, ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग नाम से अलग अलग स्ट्रक्चर है। डन। सो इंटरनेशनल माउंटेन डे होता है जी 11th ऑफ दिसंबर को। अगला देखते हैं। इंडियन नेवल शिप सुमेधा मेक्स इनॉग्रल अराइवल एट विच पोर्ट? इंडिया की नेवी शिप है सुमेधा, रिसेंटली एक पोर्ट डेवलप हुआ है, इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इस पोर्ट पे जो पहली नेवल शिप पहुंची है वो सुमेधा है। तो देखते हैं कौन सा पोर्ट है जी। पोर्ट सैद इजिप्ट, टैंगियर पोर्ट मोरक्को, पोर्ट लोम टोगो या पोर्ट लामू कीनिया? सो जो ये सुमेधा है जी ये कौन से पोर्ट में पहुंचने वाली पहली शिप है? सो देखते हैं जी, इसका आंसर है ऑप्शन डी पोर्ट लामू कीनिया। ठीक है, कीनिया में पोर्ट लामू, यहां पे पहुंचने वाली ये पहली शिप है जी। नेक्स्ट, नेम द एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी टू एम्पावर एशियन वुमेन ऑफिसर्स। एशियन कंट्रीज है, ठीक है जी, 10 एशियन नेशंस है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जी जकार्ता, इंडोनेशिया। कहां पे? जकार्ता, इंडोनेशिया। तो एशियन कंट्रीज जो विमेन ऑफिसर है उनको एम्पावर करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, मार्को पोलो एक्सरसाइज, ईगल आई एक्सरसाइज,
टेबल टॉप एक्सरसाइज, द राइडर्स एक्सरसाइज। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। ठीक है जी, अगला देखते हैं। Who is named as CEO of Year according to the Time Magazine? Time Magazine के अकॉर्डिंग CEO of the Year कौन बने हैं जी? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ईयर कौन बने? ऑप्शन देखते हैं, एंडी जेसी, सैम ऑल्टमैन, डग मैकमिलन या शांतनु नारायण। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई के जो CEO है। ही बिकेम द CEO ऑफ द ईयर। ठीक है, इन्हें इन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। कुछ दिनों के बाद दोबारा से प्रेशर के, पब्लिक और इन्वेस्टर्स के प्रेशर के कारण दोबारा से इन्हें ओपन एआई का CEO बनाया गया। तो सैम ऑल्टमैन, ठीक है जी, ओपन एआई के CEO है, इन्हें CEO ऑफ द ईयर का टाइटल मिला। ठीक है जी, एंडी जेसी हैं जो, ये अमेजोन, अमेजोन के। डग मैकमिलन है जी, ये जिसने इंडिया में फ्लिपकार्ट को परचेज किया था, वॉलमार्ट, राइट, ये हैं जी वॉलमार्ट के CEO। शांतनु नारायण है अडोब, अडोब के CEO। डन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया रैंक इन वर्ल्ड क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स। वर्ल्ड क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इंप्रूव हुए हैं पहले से भी, और ऑप्शन आर ए 7th, B 15th, C 22nd या D 36th। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए 7th। पहले हमारा 8th रैंक था, अब हमारा रैंक क्या हो गया? 7th। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। Where did Prime Minister inaugurated first Indian Art, Architecture and Design Biennial 2023 at? ठीक है जी, बायएनियल 2023। ठीक है जी, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिजाइन, ये कहां पे इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री साहब ने भारत में? तो देखते हैं जी, हैदराबाद हाउस न्यू दिल्ली, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली या भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये जो इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन है, ठीक है जी, इसका जो बायएनियल है, ये कहां पे स्टार्ट किया गया? रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में। डन जी, अगला देखते हैं। What is the venue of India and Vietnam's joint military exercise WinBEX 2023? WinBEX भारत और वियतनाम की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो उसका वेन्यू क्या होने वाला है जी इस बार का? ऑप्शन इज ए विशाखापट्टनम, बी ओली, सी हनोई या डी दलात। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी हनोई, इसलिए इसे हनोई एक्सरसाइज भी बोला जा रहा है, WinBEX 2023। ठीक है जी, अगला देखते हैं। नेम इंडियन साइंटिस्ट who is awarded with Karamveer Chakra Medal 2023 for his contribution in the research and development in physical and bioscience। ठीक है जी, भारत के कौन से साइंटिस्ट है जिन्हें करमवीर चक्र मेडल दिया गया? तो ऑप्शन देखते हैं जी, ज्योति प्रकाश तमांग, खेम साहनी, ब्रह्म शंकर श्रीवास्तव या हेमचंद्रन रवि कुमार। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फिजिकल एंड बायोसाइंस के लिए करमवीर चक्र मेडल से नवाजा गया। डन, अगला देखते हैं जी। Which Indian veteran actor awarded with Italy's civilian honor order of merit? ठीक है जी, भारत के कौन से वेटरन एक्टर है? ठीक है, एक पुराने एक्टर है जिन्हें लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है जी, ठीक है, जिन्हें इटली के सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द मेरिट से नवाजा गया। तो ऑप्शन देखते हैं जी, कबीर बेदी, अमजद खान, दिलीप ताहिल या गुलशन ग्रोवर। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, कबीर बेदी। अगला देखते हैं। डोनाल्ड टस्क बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? डोनाल्ड टस्क को कौन से देश का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखते हैं, पोलैंड, नीदरलैंड्स, आयरलैंड या पोर्चुगल। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल है वार्सो। ठीक है ना, पोलैंड का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया किसे? डोनाल्ड टस्क को। अगला देखते हैं जी। Which bank launched नारी शक्ति सेविंग अकाउंट्स फॉर वुमेन? कौन से बैंक ने नारी शक्ति सेविंग अकाउंट लॉन्च किए हैं जी महिलाओं के लिए? सो ऑप्शन इज अलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन बैंक। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति सेविंग अकाउंट्स लॉन्च किए हैं, किसके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक है जी, नारी शक्ति सेविंग अकाउंट्स, बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं।
Which two countries jointly launched the satellite Mersat 2? ठीक है, इनमें से कौन से दो देश हैं जिन्होंने ज्वाइंट MISR-SAT 2 सैटेलाइट लॉन्च किया? ऑप्शन है चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना एंड मंगोलिया, चाइना एंड फिलीपींस या चाइना एंड इजिप्ट। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, चाइना एंड इजिप्ट। इन दोनों की ज्वाइंट सैटेलाइट है MISR-SAT। ठीक है जी। सेकंड व्यास सम्मान 2023 का, तो देखते हैं जी किसे मिला। पुष्पा भारती, पुष्पा भारती को मिला व्यास सम्मान 2023। ठीक है जी। व्यास सम्मान कौन देता है? ये देता है जी के बिरला फाउंडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन बाय। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार ये कौन देता है जी? के बिरला फाउंडेशन। हिंदी राइटर है, इनका मेमोयर यादगार है यादें यादें और यादें, जिसके लिए इन्हें व्यास सम्मान से नवाजा गया। यादें यादें और यादें। ठीक है। बेस्ट वर्ड बाय नीचे मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया जी, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया व्यास सम्मान 2023 किसे? पुष्पा भारती को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पक्का से आएगा, अच्छे से नोट करके रख लेना इसे। रिसेंटली साइक्लोन आया था मिचोंग, इसने इंडिया की कौन सी कोस्टल स्टेट को हिट किया? सो मिचोंग ने, ऑप्शन ए इज वेस्ट बंगाल, बी गुजरात, सी आंध्रा या डी तमिलनाडु। सो इट हिटेड ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश को हिट किया जी साइक्लोन मिचोंग ने। ठीक है, अरब बे ऑफ बंगाल में। अगला देखते हैं जी। रिसेंटली इंडिया ज्वाइंट रेस टू रिसिलियंस कैंपेन। दिस इज ग्लोबल कैंपेन बाय रेस टू रिसिलियंस। ठीक है जी। ये ग्लोबल कैंपेन है। ठीक है, इंडिया ने इस कैंपेन को ज्वाइन किया जी। ठीक है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल। सो ये कैंपेन किसकी है? ऑप्शन इज यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की कैंपेन है रेस टू रिसिलियंस। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है जी? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है जी, ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अगला देखते हैं। नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए और जो ट्रांसजेंडर है, जो थर्ड जेंडर है, उनके लिए फ्री बस सेवा स्टार्ट की है। ठीक है, रिसेंटली तेलंगाना में नई गवर्नमेंट बनी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वहां पे जीत की और रेवंत रेड्डी क्या बने? चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है जी। सो उन्होंने महिलाओं और जो ट्रांसजेंडर इनके लिए जो स्कीम स्टार्ट की है फॉर फ्री बस ट्रेवल, उसका नाम देखते हैं जी क्या? सौभाग्य स्कीम, शक्ति स्कीम, महालक्ष्मी स्कीम या यात्रा स्कीम। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, महालक्ष्मी स्कीम। तेलंगाना गवर्नमेंट। ठीक है जी। कौन बने? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी क्या बने? तेलंगाना के सीएम। उनकी पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला देखते हैं। नेम द स्कीम लॉन्च टू एम्पावर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बाय प्रोवाइडिंग ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। लगभग 15,000, अराउंड 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है कि उन्हें एम्पावर करने के लिए उनके लिए ड्रोन्स, उनको ड्रोन्स दिए जाएंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी इनको सिखाई जाएगी फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, तो वो एग्रीकल्चर में अच्छा कर पाए। ठीक है जी। ये महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? 8 से 10-12 वुमेन का एक ग्रुप को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है जी। तो रूरल एरियाज में मेनली। सो इस जो स्कीम का नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। नमो ड्रोन बहना, नमो लाडली ड्रोन, नमो ड्रोन दीदी या नमो ड्रोन शक्ति। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, नमो ड्रोन दीदी। ठीक है जी। सो लगभग 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन्स, इस स्कीम के अंडर ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। ठीक है जी। अगला देखते हैं। Which country unveiled world's first 4th generation nuclear power plant? ठीक है जी। कौन सा देश ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया? ठीक है, तो जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो हमारी कोशिशें चल रही है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पावर जो है वो क्या सेफ एनर्जी है, वो कार्बन उत्सर्जन नहीं होता उससे। तो देखते हैं जी कौन सी कंट्री में से? जापान, चाइना, यूएसए, इंडिया। तो ये किसने बनाया जी? चाइना ने। ठीक है, कार्बन को कम करने के लिए, और ये 4th जनरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है किसने?
ठीक है जी, चाइना ने। डन। अगला देखते हैं, हु इज अवॉर्डेड विद द पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनमें से किसे मिला? ऑप्शन है जी प्रसून जोशी, अमिताभ भट्टाचार्य, जावेद अख्तर या गुलजार। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, जावेद अख्तर। वेटरन लिरिस्ट एंड एक्टर है जी जावेद अख्तर। ठीक है, इन्हें मिला अजंता लोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला देखते हैं, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये इंडिया की सबसे बड़ी बॉडी है जी, सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रियल बॉडी है, ठीक है, फिकी। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन अपॉइंट हुए? ऑप्शन देखते हैं, अनीशा, हर्षवर्धन अग्रवाल, सुदर्शन कुमार या सिद्धार्थ बिड़ला। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, अनीशा। अनीशा क्या बने? फिकी के प्रेसिडेंट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन है अनीशा। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिथेन पावर्ड रॉकेट लॉन्च बाय चाइना। चाइना ने दुनिया का पहला मिथेन पावर्ड रॉकेट लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ठीक है जी, ZuQ-2, चैंगजेंग CZ, लॉन्ग मार्च 8 या डोंगफेंग 2। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, ZuQ-2। ये दुनिया का पहला मिथेन पावर्ड रॉकेट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चाइना बहुत आगे निकल चुके हैं जी, ठीक है, जैसे 4th जनरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया, पहला मिथेन पावर्ड रॉकेट, तो इनमें काफी अच्छा कर रहा है चाइना। तो ZuQ-2 वर्ल्ड का पहला मिथेन पावर रॉकेट है, किसने डेवलप किया? चाइना ने। ठीक है जी, तो ये दो हमारे सितारे हैं जी टेनिस के, जिनका पहले जो ये फर्स्ट इमेज दिख रही है ये है जी हमारे लिएंडर पेस, और जो आपको सेकंड इमेज दिख रही है ये है विजय अमृतराज। इन दोनों को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम, सॉरी नॉट आईसीसी, इंटरनेशनल टेनिस, ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में इंडक्ट किया गया दोनों को। ठीक है जी, विजय अमृतराज एंड लिएंडर पेस दोनों ही हमारे सितारे हैं जी, किस चीज के? लॉन टेनिस के। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। अगला देखते हैं जी, Which Indian wrestler is named Rising Star of the Year by UWW, United World Wrestling? United World Wrestling ने इंडिया के कौन से रेसलर को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का दर्जा दिया? ऑप्शन देखते हैं जी, अमित पंघाल, प्रिया मलिक, अंशु मलिक या योगेश्वर दत्त। और इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ चाइना's लॉन्च डीपेस्ट फिजिक्स लैब ऑन अर्थ? चाइना ने दुनिया की सबसे डीप फिजिक्स लैब बनाई है, सबसे गहराई में, तो इसकी डेप्थ क्या है? ऑप्शन देखते हैं, 2000 मीटर्स, 2200 मीटर्स, 2400 मीटर्स या 2800 मीटर्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, 2400 मीटर्स, जो कि डीपेस्ट लैब है, फिजिक्स लैब है जो चाइना द्वारा बनाई गई। ठीक है जी, वर्ल्ड की डीपेस्ट लैब। नेक्स्ट, ठीक है, ये इमेज तो सभी को याद होगी। When is विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कमेमोरेट इंडियाज ट्रिम्फ इन 1970 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान? 1970 वॉर, जो इंडिया बांग्लादेश वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई और बांग्लादेश बना जिसमें, ठीक है, ये बांग्लादेश की क्रिएशन हुई। ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी से भारत की आर्मी ने सरेंडर करवाया और ये सरेंडर डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। ठीक है जी, तो हम इसे सेलिब्रेट करते हैं एज विजय दिवस। सो ये विजय दिवस कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है? इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, 16 ऑफ दिसंबर को होता है विजय दिवस। ठीक है जी, ये इमेज तो हर भारतीय के दिल पे छपी हुई है। नेम इंडिया फर्स्ट स्टेल्थ ड्रोन विच इज टेस्टेड सक्सेसफुली रिसेंटली। ये इंडिया का पहला स्टेल्थ ड्रोन है जो आपको इमेज में दिख रहा है, जिसे रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है कि जब आप किसी दुश्मन देश की रडार की पकड़ में ना आए, ठीक है, जब जो रडार आपको इंटरसेप्ट ना कर पाए आपके ऑब्जेक्ट को, दैट इज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो इसका नाम क्या है जी? ऑप्शन ए रुस्तम, ऑप्शन बी घातक, ऑप्शन सी मारुत या ऑप्शन डी इंद्रजाल। तो इस मशीन का नाम है जी ऑप्शन बी घातक। इस मशीन का नाम क्या है? ऑप्शन बी घातक। बहुत शानदार ड्रोन आपको दिख रहा है ना, तो इसका नाम है घातक। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है जी। बाकी कुछ डेज है, डेज देख लेते हैं। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को होता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को होता है, इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन।
ठीक है जी। और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये होता है 14 दिसंबर को, ठीक है जी। सो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दिसंबर सेकेंड वीक के, ठीक है जी। सो जैसे जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हैं जनवरी में, हमारा जो सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम होना, तो उसमें आपके बहुत काम आने वाले हैं, और बाकी जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, पॉलिटी लेक्चर के साथ, एंड जो हमारा करंट अफेयर्स चल रहा है इसके साथ, ठीक है जी। तो तब तक के लिए